तो नाउ हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट आ गया। आज के इस प्रोजेक्ट में मैंने कहा मैं 2-3 सी चीज़ें क्विकली करवा लेता हूँ, शॉर्ट सी चीज़ें, ताकि थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए। फर्स्ट हमने इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट किया, ठीक है। लीनियर लेआउट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मेकिंग श्योर कि हमने इसका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन जो है वो वापस आके हम लीनियर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर दें। तो मैंने इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दी। इसके अंदर हमने हेडिंग डालनी है, तो पहली रो के अंदर हमने हेडिंग डाल दी। हेडिंग की साइज़ में थोड़ी बड़ी करनी है, तो मैंने हेडिंग की साइज़ बड़ी कर दी। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नोट्स ऐप करके एक टाइटल डाल दिया। इसकी सेंटर में जाके मैंने ग्रेविटी उठा लेते हैं और ग्रेविटी को हमने सेंटर कर दिया। तो हमने इसका टेक्स्ट कर दिया। इसी तरह से इसकी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज़ फॉर एग्जांपल 34 SP हो गया हमारे पास, साइज़ बड़ा हो जाए, ठीक। आइडिया ये कि मल्टीपल स्विच करना है एक्टिविटीज़ के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं बटन बना के एक और बटन इसमें ड्रॉप कर देते हैं। बटन की साइज़ मैंने बड़ी कर दी और इसके अंदर जाके मैं इसका फॉर एग्जांपल टेक्स्ट साइज़ उठा लेते हैं और बटन के अंदर, ठीक है। और बटन का जो टेक्स्ट साइज़ था वो हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 24 SP। तो या थोड़ा सा और 30 SP कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो बटन बड़ा हो गया। बटन के अंदर जो टेक्स्ट आएगा मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 कर लेते हैं, या कोई भी आपने चैप्टर का नाम दे दिया। इस तरीके से अब आई विल ट्राई टू डुप्लीकेट बटन्स एज मच एज आई कैन, और जितने ज़्यादा बटन्स मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड प्रिंट में जाके थोड़ा सा इसका कलर हमने चेंज कर दिया। नोट्स में जाके हमने इसका जो बैकग्राउंड था उसका भी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि कलर मुझे थोड़ा सा उप्स उप्स बैकग्राउंड में जाके हमने इसका कलर लाइट ब्लू कर दिया। तो मेरे पास चैप्टर 1 करके एक बटन आ गया। आइडिया ये कि जब मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूं तो दूसरी एक्टिविटी स्विच हो जाए, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास बाकी की एक्टिविटीज या बाकी के बटन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में यहाँ पे चले गए और इसके अंदर जाके जो मैंने रूट सेलेक्ट किया था, अब ये बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर कंपोनेंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा वो देना है, हमें मार्जिन देना, ताकि बिल्कुल बॉर्डर से स्टार्ट ना हो। तो मैं बटन सेलेक्ट करके मार्जिन में चला जाऊँगा और मार्जिन हमारे पास इफ आई स्क्रॉल दिस तो हमारे पास एक लेफ्ट आ जाता है। इसको भी मैंने 5 DP कर दिया, सॉरी 5 DP कर दिया। तो नाउ यू कैन सी दिस के थोड़ा सा स्पेस हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाता है। मे बी 10 DP तक कर लेते हैं, ताकि थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ जाए लेफ्ट से, और राइट से भी हम इसको 10 DP करके दे सकते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट से आ जाएगा, ऊपर नीचे से नहीं आएगा। अगर आप चारों तरफ से इकट्ठा देना चाह रहे हो तो टॉप भी दे सकते हो, बॉटम भी दे सकते हो, या इकट्ठा ही मार्जिन लेआउट की सिंगल प्रॉपर्टी है। दिस सिंगल प्रॉपर्टी मीन्स जब आप लेआउट मार्जिन दोगे तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों तरफ से हमारे पास सेम किस्म का स्पेस ऐड हो जाएगा कंपोनेंट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो फॉर नाउ मैं मार्जिन टॉप पे भी इसको जाके फॉर एग्जांपल 12 DP दे देते हैं और मार्जिन बॉटम में जाके 10 DP दे देते हैं। तो अब मेरे पास ये कंपोनेंट सेट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने कहा कि डुप्लीकेट के लिए हमेशा बेहतर होता है कि आप कोड में जाओ, बटन का कोड उठाओ, टैग XML का Ctrl+C करो और इसमें जाके आपने पेस्ट कर दिया। तो अब बटन आपका डुप्लीकेट हो गया। अब इसके नेम सिर्फ आप कर दो, फॉर एग्जाम्पल बटन 1 कर दिया हमने, ठीक है। और इसी तरीके से बटन डैश, अच्छा सॉरी इसमें डैश नहीं, बटन 1 आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास ये बटन_2 आ गया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डूइंग, मेकिंग श्योर कि आईडी जब भी हम डुप्लीकेट करें उन कंपोनेंट्स की आईडी चेंज हो। तो इजीली डुप्लीकेशन में हमेशा कोड आया था हमारे पास, वो आप कोड से जब डुप्लीकेट करोगे तो एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एज लॉन्ग एज आपने उसके नेमिंग सही करते चले जाए, ठीक है। अब फिर आपने इसका सिर्फ बटन 4, ये हमारे पास बटन 3, और इसी तरह से टेक्स्ट आपने चेंज कर दिया बटन 2। ये कंपोनेंट्स आपके पास क्रिएट होना शुरू हो गए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन हाउ मनी बटन्स यू वांट और क्या क्या आप करना चाह रहे हैं, आपके पास ये सारा इजीली आ गया। तो इस तरह से डुप्लीकेट करना कंपोनेंट्स को आसान हो जाता है वंस आपने सेटिंग कंप्लीट कर दी। तो ये एक स्टेप रहा हमारे पास कंप्लीट, बटन्स बनाए, बटन्स को डुप्लीकेट किया कोड से, उम्मीद है बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं बटन 1 पे क्लिक करूँ तो एक्टिविटी स्विच हो जाए, नई एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, मुझे नई एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो रिमेंबर जब भी हम काम करते हैं तो जावा में कुछ कोड में चले गए तो एक एक्टिविटी बनी हुई है, दूसरा हम रिसोर्स में चले गए लेआउट के अंदर तो एक एक्टिविटी लेआउट की बनी हुई है। अब मुझे नई एक्टिविटी बनानी है, तो फाइल में चले गए, न्यू में गए, एक्टिविटी में गए, और मैं सेम एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी उठाऊंगा, ठीक है। एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी उठाया, एक्टिविटी का नाम दे दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल कहा CHAPT या चैप्टर 1 उसका नाम दे दिया, या डैश के अगर अंडरस्कोर एक्चुअली दे देते हैं मोर रीजनेबल रहता है। तो चैप्टर 1 हमारे पास नाम आ गया, और कुछ नहीं करना, बाकी सेटिंग्स डिफॉल्ट रखी, क्लिक ऑन फिनिश, तो अब आपकी एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। ठीक, अब क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास दूसरी एक्टिविटी भी क्रिएट हो गई।
वेन एवर वी क्रिएट एन एक्टिविटी तो उसकी जावा फाइल अलग बनेगी, चैप्टर 1 करके उसकी एक्टिविटी ब्लैंक अलग बनेगी, उस पर कंस्ट्रेंट लेआउट एज अ सिंपल कंटेनर बनाओ। अब हमारे पास एक ही ऐप के अंदर दो एक्टिविटीज आ गई, एक हमारे पास मेन एक्टिविटी थी, एक हमारे पास नई एक्टिविटी अभी जो हमने बनाई चैप्टर 1 करके वो आ गई। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर मैं और कुछ नहीं कर रहा, एक टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर अभी इसको मैं यूआई को डिसाइड करता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं चैप्टर 1 ताकि मुझे पता चले चैप्टर 1 है, और इसके हम लेफ्ट एंड राइट कंस्ट्रेंट लगा देते हैं और सेंटर और हॉरिजॉन्टल करके, ताकि ये चैप्टर 1 हमारे पास आ जाए। ठीक है, बस ये इतना फिलहाल किया। अब आ जाते हैं कि यार अगर ये एक्टिविटी हमारे पास बन गई तो अब मैं इस पर स्विच कैसे करूंगा। तो स्विच करने के लिए हम वापस आ जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। रिमेंबर बटन 1 बनाया था, बटन 1 के अंदर हमने जो उसका नाम दिया था BTN1 दिया था। अब इसके अंदर हम ऑन क्लिक का इवेंट लगाएंगे, तो मेन एक्टिविटी में आए वही 4 स्टेप्स दोबारा फॉलो करेंगे। यहाँ पे आके हमने लिखा भाईजान बटन BTN1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट बटन 1 और सेमीकोलन दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास कोड आ गया। उसके बाद फिर हमने वही किया BTN1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया इसके ऊपर और हमारे पास जावा का कोड आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब हम सबसे पहले यूज़ करते हैं इंटेंट्स को। ठीक, इंटेंट हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था इस बेसिकली जावा की एक क्लास है, एंड्रॉइड्स के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल होती है, जिसका काम है हमारे पास आपकी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करने के लिए। ठीक है, तो न्यू इंटेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो न्यू इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इस इंटेंट को बेसिकली हमें दो आर्ग्यूमेंट देना है। करंट मेन एक्टिविटी जो करंट मेरी क्लास है डॉट दिस कर दिया मैंने और कॉमा लगा दिया कि यार करंट मेरी ये क्लास है, इस क्लास में से मुझे अब नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी उसमें जाना होगा, तो मैं कह दूंगा चैप्टर डॉट क्लास कर दिया। ठीक है, अब उसको मैंने बताया कि इंटेंट एक बनाया, बेसिकली जावा का एक कोड है जिसके तहत आप बटन के ऊपर शो करते हो कि मेरा इरादा है, इंटेंट है कि एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी स्विच हो जाए। तो एंड्रॉइड में एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए इंटेंट का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। इस इंटेंट के ऑब्जेक्ट को दो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहला मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यार करंट जो मेरी एक्टिविटी है इसमें से कॉमा जो नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना चाह रहे हो वो कौन सी होगी उसमें हम देंगे। इसमें हमारे पास डॉट क्लास आ जाएगा, इसमें हम डॉट दिस आ जाएगा। डॉट दिस का मतलब ये कि मेरी करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट जो भी मैं क्लास को रेफर कर रहा हूँ। इसमें पुराने कोड में हमें मेन एक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दिस भी लिखते थे तब भी करंट कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा था। अब शायद न्यू वर्जन में थोड़ा सा आपको करंट मेन एक्टिविटी लिखना लाजमी है, वरना कोड आपका नहीं चलेगा। तो कुछ जो मेरे नोट्स या हैंडआउट्स आपको मिले हुए होंगे उसमें सिर्फ दिस लिखा होगा, लेकिन अब आपको मेन एक्टिविटी भी करंट क्लास का नाम बेसिकली देना अब लाजमी होगा। ठीक है, तो अगर मेरे नोट्स में दिस लिखा हुआ है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी करंट एक्टिविटी अगर मेन है तो उसको मेन एक्टिविटी वहाँ पर लिखना लाजमी है, वरना शायद वो कोड ना चले। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम डॉट क्लास, क्लास इसीलिए क्योंकि ये जावा की फाइल है। जब जावा का कोड कंपाइल होता है तो हमें पता है कि वो बाइट कोड बनाता है। बाइट कोड जावा का मशीन रीडेबल फॉर्म कोड कहलाता है, उसको हम सेव करते हैं डॉट क्लास के अंदर। इन सिंपल टर्म्स जावा का कोड कंपाइल होकर डॉट जावा से कन्वर्ट हो जाता है डॉट क्लास फाइल के अंदर। ठीक है, वो डॉट क्लास फाइल एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है, ये सोर्स कोड कहलाता है। इसीलिए वो हमें एग्जीक्यूटेबल जो फाइनल उसका वर्जन है डॉट क्लास फाइल उसका हम पाथ देते हैं, डॉट जावा यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब बेसिकली मुझे इस इंटेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा स्टार्ट एक्टिविटी। अब मैं एक्टिविटी स्विच करने के लिए इसी इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको बताया कि इस एक्टिविटी में से इस फला एक्टिविटी में जाओ दोनों आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे, और फिर फंक्शन कॉल होता है स्टार्ट एक्टिविटी, यार अब एक्टिविटी स्विच करो। ठीक है, तो अभी हमारी एक्टिविटी स्विच हो जाएगी वंस यू रन दिस कोड। ठीक है, अब जब आप इस कोड को रन करोगे तो जब जब भी मैं बटन 1 के ऊपर आके क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टार्ट एक्टिविटी करेगा और अब ये नेक्स्ट वाली जो एक्टिविटी होगी वो रन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम दो एक्टिविटीज को आपस में स्विच करते हैं। अब ये जितनी भी आपने एक्टिविटीज बनाते जाओगे बैकएंड पे सेम कोड सेम कोड सेम कोड रिपीट होता जाएगा। ठीक है, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और ये रन हो जाए। हमारे पास हमारी ऐप रन हो गई। ठीक है, नोट्स ऐप चैप्टर 1 आ गया। अब नोट्स कोई भी आपके टॉपिक हो सकता है, उसमें हमने इस तरह से बटन बना दिए, स्क्रॉल भी लगा दिया, कार्ड भी लगा दिया। यूआई डिजाइन करना अब आपके ऊपर है। बटन 1 पे क्लिक किया तो देखो चैप्टर 1 की एक्टिविटी लोड होगी।
फिर एंड्रॉइड में बैक का बटन यहाँ पे भी गिवन है, आप बैक का बटन इसमें अपना भी लगा सकते हो, होम का बटन लगा सकते हो, यूआई डिजाइनिंग आपके ऊपर है। बैक किया तो वापस मेन एक्टिविटी में वापस आए, फिर चैप्टर 1 पे क्लिक किया तो सेकंड एक्टिविटी आ गई। ठीक है, जिस तरीके से हम स्विच करते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल रहा कि क्योंकि मेरे पास इतने 5 चैप्टर्स हैं तो अब मैं यस 5 एक्टिविटीज बनाऊंगा, तब मैं वापस यहाँ पर आ गया, न्यू में गया, एक्टिविटी में गया, और फिर मैं वापस सब सेम स्टेप रिपीट करूंगा जितनी मुझे एक्टिविटीज बनानी होगी। एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी उठाई और अब की बार हमने इसको दोबारा नाम दे दिया चैप्टर CHAPTH_2 कर दिया। ये मेरे पास चैप्टर 2 की एक्टिविटी बनकर आ जाएगी। ठीक है, और अब ये XML अलग आई। अब अगर आप नोट करो प्रोजेक्ट के अंदर, मेन एक्टिविटी चैप्टर 1 चैप्टर 2, अब जितनी एक्टिविटीज बनाते जाएंगे उतनी जावा फाइल्स बनती जाएंगी, उतनी ही उनकी XML की फाइल बनती चली जाएंगी। अब यहाँ भी आके आप सेम चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको आके मैंने यहाँ पे कहा कि यार इसमें एक और हम इमेज रख दी। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट करा दिया, वर्टिकली, ताकि सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाए। इसका नाम हमने दे दिया चैप्टर 2 करा देते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 2 की एक्टिविटी आ गई। अब मुझे इसको स्विच करना है तो वापस मैं मेन एक्टिविटी में आऊँगा अपने जावा वाले कोड के अंदर। ठीक है, अब सेम कोड हम रिपीट करेंगे। वापस फिर बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, btn2 कर दिया, इज इक्वल्स टू किया, फाइंड व्यू बाय आईडी किया, r.id किया, बटन अंडरस्कोर 2 में चले गए आपकी बार। ठीक, दिस टाइम विल क्रिएट द सेकंड बटन। सेकंड बटन बनाने के बाद फिर वही कोड नीचे आ जाएंगे, बटन 2 कर दिया, सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाया, आर्ग्यूमेंट में हमने न्यू स्पेस व्यू ऑन क्लिक लिस्नर का ऑब्जेक्ट बनाया तो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। फिर वही चीज करेंगे इंटेंट का ऑब्जेक्ट, अगेन हमने इंटेंट लिखा और इंटेंट नाम कोई भी दे दिया, वेरिएबल नेम है, आपके ऊपर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हो। इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। करंट मेरी क्लास कौन सी है तो मैंने कह दिया मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास किस में जाना है, अब क्योंकि मुझे चैप्टर 2 में जाना है तो मैं चैप्टर 2 डॉट क्लास उठाऊंगा। अब हम चैप्टर 2 देंगे, पहले हमने चैप्टर 1 डॉट क्लास दिया था, क्योंकि अब मुझे 2 में जाना है तो हमने 2 दे दिया। ठीक है, वापस यहाँ पर आ गए और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करा देंगे स्टार्ट एक्टिविटी का, और उसको हमने नाम दे दिया सॉरी इंटेंट। तो जो मेरा करंट इंटेंट था वो उसको पास कर दिया, तो ये जो भी वेरिएबल नेम देंगे वो यहाँ पे दे दिया। अब जब इसको सेव करा के आप कोड को रीरन करोगे तो अब जब चैप्टर 2 वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी चैप्टर 2 की एक्टिविटी आ जाएगी, चैप्टर 1 वाले बटन पे क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 वाली एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से अब आप चैप्टर 3 की एक्टिविटी बनेगी, चैप्टर 4 की एक्टिविटी बनेगी। ये चैप्टर 2 आ गया, बैक किया, चैप्टर 1 पे क्लिक किया, चैप्टर 1 आ गया। अब आपकी यूआई है, ऐप के ऊपर आप डिपेंड करता हो सकता है चैप्टर 2 से आपको चैप्टर 1 में जाना है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बटन भी लगा सकते हो, स्लाइड ड्रॉप डाउन ड्रॉअर भी आ सकता है, आपके ऊपर आप कैसे काम करना चाह रहे हो। ठीक है, ये चीज रही यहाँ तक। अब इसमें हाँ ये भी हो सकता है कि हम एक ही बटन के ऊपर मल्टीपल एक्टिविटीज दिखाएं, कोडिंग के ऊपर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्टिविटी एक ही बनाऊं, डिपेंड्स ऑन मैं किस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कंटेंट तब्दील होता रहे हर दूसरी एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो फॉर नाउ हमने मल्टीपल एक्टिविटीज को बेसिकली इसी तरीके से हम सेटअप कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं चैप्टर 3 बनाऊंगा और फिर बनाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे होम का बटन बनाना है, लेकिन मैं अभी होम पे नहीं जा रहा, मैं वापस आ गया चैप्टर 1 वाले के ऊपर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं।